Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our new illustration, that is illustration number 5. But उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म समझना पड़ेगा और उसका इफेक्ट कहाँ जाता है वो भी समझना पड़ेगा. जैसे कि पहला टर्म है लाइफ मेंबरशिप फी. सपोज करो मेरे क्लब में मेंबर रहने के लिए मैं पर ईयर 500 रुपीज़ चार्ज करती हूँ. ठीक है, तो अब कोई इंसान होगा जो मेरे क्लब पे पूरे अपने जीवन भर रहना चाहता है, तो उसने मुझे क्या किया, एक लमसम 1 लाख रुपए मुझे दे दिए एज अ लाइफ मेंबरशिप फी. ठीक है, अब मैं इस पैसे को मैं क्या करूं, ये सब इस साल का तो पैसा नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स का पैसा है. तो पूरे अमाउंट को एक बार में इनकम बुक करना तो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए हम दो चीज़ कर सकते हैं. पहला क्या कि हम उसे अक्यूमुलेटेड फंड पे हम उसे एक स्पेशल अकाउंट पे स्पेशल फंड के नाम से अपने बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं एज अ लाइबिलिटी कि मुझे इतनी पैसे रिसीव हुई है. और जब वो इंसान भगवान को प्यारा हो जाए तब अंटिल द मेंबर डाइज तब तक हम उसे इस बैलेंस शीट में एक स्पेशल अकाउंट के नाम पे रखेंगे. बट लेटर ऑन हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को एक डिफरेंट अकाउंट दैट इज अक्यूमुलेटेड फंड इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे. ये आपको बेसिकली शो करेगा क्या, जो आपने पैसे जमा किए एंड इसका कोई यूज़ नहीं है, वो पैसे को यहाँ पे आपका शो करेगा. ठीक है, आप एक तरीके से समझ सकते हो ये चीज़. अब ये था पहला तरीका कि आप बैलेंस शीट में डायरेक्टली एक स्पेशल अकाउंट पे डालो, जब इंसान टपके आप उसे अक्यूमुलेटेड फंड पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दो. दूसरा तरीका क्या है जो कि थोड़ा लॉजिकल भी है, कि ये आपका 1 लाख रुपए फीस के नाम पे आपको मिला है, मेंबरशिप फीस, जिसको आप जनरली इनकम बुक करते हो. तो आप ओवर द ईयर हर साल जितना आपका मेंबरशिप का फीस होता है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जितना भी होता है उतना इसमें से निकाल के आप अपना इनकम बुक करते जाओ. तो इससे क्या होगा, इस फंड का बैलेंस तो कम होते जाएगा हर साल. एक पॉइंट आएगा जब ये फंड का बैलेंस ख़त्म हो गया. अब सपोज करो फंड का बैलेंस यहाँ ख़त्म हुआ, आदमी इसके बाद टपका तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फंड ऑलरेडी सारा यूटिलाइज हो चुका था. बट अगर इसके पहले टपक जाते हैं और सपोज करो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे टपका और मेरे पास इतना में 20,000 रुपये बचा हुआ था, तो इस 20,000 को हम लोग क्या करेंगे, सीधे उठा के अक्यूमुलेटेड फंड पे ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, उसके बाद ये तो तीसरा क्या किया जा सकता है कि एक अमाउंट कैलकुलेट किया जा सकता है, एक्सपेक्टेड अमाउंट, की सपोज करो मिस्टर एक्स ने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं और मुझे लगता है कि ये जनाब 20 साल और जीवन अपना गुजार लेंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे, एक एक्सपेक्टेड हर साल का कि मेरा कितना हो सकता है इनकम, मतलब कितना सब्सक्रिप्शन हम कंसिडर कर सकते हैं हर साल, उसको देख करके फिर क्या बोल रही हूँ मैं, सुनो फिर से बोलती हूँ, एक सेकेंड. इसमें क्या बोलता है कि सपोज करो मिस्टर ने 1 लाख रुपए दिया और मुझे लगता है कि उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ 20 साल की है, तो हम इस 1 लाख के सब्सक्रिप्शन को ओवर 20 ईयर्स इक्वली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल सकते हैं. ठीक है, ये भी एक तरीका अपनाया जा सकता है. ये था पहला आपका कॉन्सेप्ट लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर. अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बात करते हैं डोनेशन के बारे में. अब अगर आपको डोनेशन या गिफ्ट मिला है, वो आपका कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है. डोनेशन क्या होता है, बेसिकली फ्री में मिला हुआ गिफ्ट. ठीक है, गिफ्ट ऐसे भी फ्री में ही मिलता है ना. अब अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन मतलब कोई कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड है, बिल्डिंग है, मैच है, लाइब्रेरी है, बुक्स है, कुछ भी ऐसा नाम से मिला हुआ है, तो वो होता है आपका स्पेसिफिक डोनेशन. उसका सारा चीज़ आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, कैपिटलाइज करोगे लाइबिलिटी साइड में इन द बैलेंस शीट. ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितना भी आपका एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, हर चीज़ आपका कहाँ जाएगा, हर चीज़ आपका जाएगा बैलेंस शीट में. और अगर आपका जनरल डोनेशन है तो इसे हम इनकम कंसिडर करेंगे और क्रेडिट साइड में मतलब इनकम साइड पे शो करेंगे. ठीक है, दूसरा बात करते हैं एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस को हम एडमिशन फीस भी बोलते हैं. ये मेरा कैपिटलाइज होता है और इसको हम लोग कैपिटल में अपना ऐड करते हैं. मतलब कोई इंसान हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए पैसा दे रहा है, मतलब वो कैपिटल लेके आ रहा है, एक तरीके से आप ये कंसिडर कर सकते हो. और इसीलिए एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज किया जाता है. ठीक है, लेगेसी क्या होता है, लेगेसी होता है किसी इंसान के वसीयत के तौर पे
उस इंसान के मरने के बाद आपको कुछ पैसे या कुछ भी असेट या कुछ भी मिला, तो इसे भी आप कैपिटलाइज करोगे बैलेंस शीट में, ठीक है। और इसको कैपिटलाइज करके कैपिटलाइज करोगे इन द सेंस कि कैपिटल में ऐड करोगे। फिर कहते हैं एंडोमेंट फंड डोनेशन, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, ये बोलते हैं कि ये आपका, हाँ, अब क्या बोलता है कि आपको 1 लाख रुपए मिल चुका है, ये हो गया आपका डोनेशन। इंडोमेंट फंड में क्या बोलता है कि आप अब इस 1 लाख रुपए को कहीं पे लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, तो आपको इससे हो सकता है इंटरेस्ट मिले। तो जो इनकम होगा फ्रॉम द डोनेशन, इट हैज़ टू बी यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जैसे मैंने मन्नत मांगा कि मैं 1 लाख रुपए कहीं पे दे दूंगी, कोई भी डोनेशन में, मतलब कोई भी क्लब में, कोई भी एनजीओ में मैं दे दूंगी। अब उस 1 लाख को वो एनजीओ वाले इन्वेस्ट कर दिए, उस 1 लाख से उनको जितने भी रिटर्न्स आ रहे हैं उससे वो एनजीओ के बच्चों को खाना खिलाए, तो ये होता है आपका एंडोमेंट फंड, ठीक है। इसको आप कैसे दिखाओगे, इसको भी आप बैलेंस शीट में दिखाओगे पूरा, ठीक है। इससे कुछ भी, इसको बेसिकली लाइबिलिटीज में ही दिखाया जाता है फंड को। कोई भी इनकम आएगा आप इसमें ऐड करोगे, कोई भी खर्चा होगा आप इससे माइनस करोगे, ठीक है। फिर बोलता है अगर आपने न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स कुछ भी बेचा है कबाड़ी वाले को, वो आपका इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर पे जाएगा। असेट बेच रहे हो तो असेट आपका कैपिटल रसीद्स है, आप इसे बैलेंस शीट पे दिखाओगे एसेट कम करके, और जो एक्सेस प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे दिखाओगे। फिर बोलता है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम आप किसी को पे कर रहे हो, ये बेसिकली पेमेंट होता है टू समवन फॉर रिसीविंग एनी सर्विसेज फ्रॉम द पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ एनपीओ। मतलब क्या होता है कि, एक सेकंड रुको, ये क्लब जो है, सपोज करो मैं किसी क्लब की कोई मेंबर नहीं हूँ, बट मुझे कोई एक एनजीओ ने बुलाया, ठीक है। वहां पर उन्होंने बोला कि आप उन्हें बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट समझाओ, ठीक। मैं क्लब की मेंबर तो नहीं हूँ, बट उन्होंने एज अ रिस्पेक्ट मुझे मैं पढ़ाने के बदले कुछ पैसे दिए, ठीक है। तो वो जो पैसे होते हैं उसे कहते हैं ऑनरेरियम। किसे दिया जा रहा है, टू दोज हु आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से नहीं हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के उसमें नहीं हो, एम्प्लॉयज नहीं हो, एंड स्टिल आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो उससे हम टर्म क्या देते हैं, ऑनरेरियम। ये क्यों मिलता है, वो प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज, ठीक है। ये तो हमारा कुछ कुछ फंड्स रिसीट्स का एडजस्टमेंट्स। हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को बंद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 5 के साथ, ठीक है।